कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक का वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुँचे। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुँचे। तो किसके नाम से पहुँचे थे? तो जियाउद्दीन नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन नाम से यह कलकत्ता से काबुल पहुँचे थे। इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस दिल्ली से पेशावर जो पहुँचे थे वह फ्रंटियर मेल से गए थे। फ्रंटियर मेल से गए थे। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष जो था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो किसमें नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और कमेंट आता है वीडियो में कि सर फास्ट चलिए, प्रैक्टिस सेट थोड़ा शॉर्ट में बनाइए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, क्या यह सही है? तो हाँ, यह सही है। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई थी। नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड के गढ़वाल में हुई थी। और चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ये भी सही है। 1 और 3 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और चिपको आंदोलन राजस्थान के खेजरली गांव में भी हुआ था। वह कब हुआ था? कमेंट में आप बताइएगा। चिपको आंदोलन 2 स्थान पर हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किसके लिए गठित हुआ। साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ। तालीकोटा के संग्राम में जो हुआ था वह क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था। क्या हुआ था? तो विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था तालीकोटा के युद्ध में। संग्राम का अर्थ युद्ध ही होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को इसकी हत्या किया था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो किसने राजी किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को नमक को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी यह अखिल भारतीय महिला संघ की संस्थापक थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय अखिल भारतीय महिला संघ की संस्थापक थी।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो यह किस विशेषता का उल्लेख करता है? सहकारी संघवाद का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के एक के अंतर्गत इसे राष्ट्रगान का सम्मान के बारे में बताया गया है, यानी उसको सम्मान पहुंचाना चाहिए, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। कितना अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समान नागरिक संहिता कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका एवं एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिक्षेप में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प इनमें से सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसका जो चर्चा किया गया है यह संविधान के अनुच्छेद 43 में किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है? देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, यहाँ क्या किसकी बात किया गया है? मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? JS वर्मा समिति के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। JS वर्मा समिति के नाम से इसे जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो कौन सा है? भारत का उत्तर भारतीय मैदान जो है यह जो है भौतिक विभाजन का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्वार्टज। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की पहचान करना है। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सममेघ रेखा में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है? किस नदी का उद्गम जो है यानी कौन सा नदी उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से निकलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गौरी गंगा नामक नदी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य रखा गया था? आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल की जल, हर घर पक्की गली नालियाँ, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान। इसके बाद अंतिम जो था 7वां, अवसर बढ़े आगे पढ़े। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो बिहार में जो है कौन सा स्थान हो जाएगा?
भागलपुर भी है, इसके बाद गया भी है। यह सब क्या है, वस्त्र उद्योग केंद्र है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ पटना भी है वस्त्र उद्योग केंद्र में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है। तो इन्हें जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के जो भाग आते हैं, यह गंगा की किस मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी ऊपरी गंगा की, निचली गंगा की, मध्य गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसे मध्य गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी मध्य गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनपद यहाँ पे समूहों हो जाएगा में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीतामढ़ी में, उसके बाद मधुबनी में, उसके बाद सुपौल में, उसके बाद अररिया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है। तो कोई भी फसल में प्रथम स्थान पर बिहार नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आलू उत्पादन में जो बिहार है यह कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। पहला में उत्तर प्रदेश है, दूसरा में पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर बिहार आता है। और प्याज उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। सबसे पहले प्याज में महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है और उसके बाद कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। और पाँचवा यानी इसमें जो है नीचे से आता है 2-3 नंबर पे बिहार। प्याज उत्पादन में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गीता बत्रा बनी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी, तो सिक्किम में रखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है। 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा उसका मेजबान शहर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कजान रूस है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कजान कहाँ पड़ता है, रूस में ही पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के GEM पोर्टल को विश्व में कौन सा स्थान मिला है। विश्व में पूछा है कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान मिला है, थर्ड स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में कैरेबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है कौन सा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डाइक्लोफेनाक सोडियम। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो यह किस संदर्भ में देखा जाता है, बाघ अभयारण्यों का रख रखाव के संदर्भ में इसे देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है। तो ले जाने को इसे क्या कहा जाता है, तो एक्स सिटू संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स सिटू संरक्षण इसे कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है। घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला की इनमें पहचान करना है आपको, कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। घास बकरी खाता है और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है, यानी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत यह आ जाता है। सही है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट जो होते हैं या क्या होते हैं,
तो उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे कार्बन क्रेडिट क्या होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि आँख केवल क्या देख सकता है? यह जो है केवल क्या देख सकता है? तो निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है, यह देख सकता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं? किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं? किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक दूसरे पर लंब विद्युत तथा चुंबकीय सदिश होते हैं। एक दूसरे पर लंब होते हैं तथा विद्युत तथा चुंबकीय ये दोनों जो है सदिश होते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है यह किस प्रकृति का होता है? तो हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? विसरण के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? किस धातु के रूप में नामित किया गया था इसे? तो गैलियम के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इक्का बोरोन जो होता है वह स्कैंडियम होता है। इक्का सिलिकॉन जो होता है वह जर्मेनियम होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। नहीं, यह स्वाद किसका नमकीन होता है? तो क्षार का स्वाद नमकीन होता है। यह गलत है। यहाँ पे अम्ल लिखा गया है तो गलत ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा या नमकीन होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वायरस होता है जो जीवाणु का भक्षण करता है, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसके रूप में परिभाषित किया गया है इसे? तो निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? भारतीय मूल का पहला शासक जो था वह कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी सेट 11 में पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो किसे हराया था यह? तो पटाभी सितारमैया को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड इन दोनों से पहले हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन यह कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले इनमें से
जालियांवाला बाग हत्याकांड ही हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडकोपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडकोपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को अधिक लोकप्रिय बनाया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है यह किसके संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो है राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो यह किसके वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पर आधारित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसकी चर्चा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम सदस्य 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? तो इस क्वेश्चन को आप जो है नहीं समझ आया हो तो फिर से रोक के भी समझ सकते हैं। और PDF इसका जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 14 दिन के अंदर बुलानी पड़ती है राष्ट्रपति को बैठक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? तो माध्यमिक रोकथाम की स्तर को लक्षित किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबा का अग्रणी उत्पादक है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबा का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट जिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में किसे नामित किया गया है? तो धारावी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारावी जो है यह कहाँ पड़ती है? मुंबई में पड़ती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अरबों तारों, धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। सौरमंडल जो है यह किस गैलेक्सी का होता है? तो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है
कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसमें किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था। उदारीकरण को अपनाया गया था किसमें? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी यह कब से कब तक थी? 1992 से 97 ईस्वी तक रखी गई थी इसकी अवधि। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग के डैश के बराबर होता है। वेग के किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 के बराबर होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुषों खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्फबॉल खेल। कॉर्फबॉल खेल होता है यह, जिसमें 4 पुरुष और 4 महिला मिलकर खेलते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका हिस्सा नहीं है। तो इनमें से जो है कुल 8 देश शामिल है। इनमें से जो है कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। म्यांमार जो है सार्क देश का हिस्सा नहीं है, यानी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सार्क का जो मुख्यालय है वह कहाँ पड़ता है? नेपाल के काठमांडू में पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव किस राज्य को प्राप्त है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बीपीएससी ट्री में हिमाचल प्रदेश से पूछा गया था, करेंट अफेयर का ही था वह सेक्शन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2040 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता? वैश्विक मीडिया पुरस्कार जो जीता है यह किसने जीता है? तो वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो AI सना ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के क्षेत्र में उभरा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के क्षेत्र में उभरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय बिहार के जिला में पड़ता है, जहाँ पे क्या है बरौनी रिफाइनरी है। कहाँ पे? तो बेगूसराय जिला में ही पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो कच्छ के रण गुजरात में से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी की कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1% से कम मानव उपयोग के लिए है। वैसे तो 70% जल है पृथ्वी पर, जिनमें से 1% से भी कम जल मानव के उपयोग के लिए है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधीय फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है इनमें से एक औषधीय फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घृत कुमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है घृत कुमारी, एलोवेरा का दूसरा नाम जो होता है वह घृत कुमारी ही होता है। एलोवेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? घृत कुमारी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? किनमें जो है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हाइड्रा एवं स्पंज में जो है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हाइड्रा एंड स्पंज में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शैवाल क्या होता है? तो शैवाल स्वपोषी होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि समान एवं शांत श्वसन को क्या कहा जाता है? समान एवं शांत श्वसन का दूसरा नाम जो होता है यह क्या होता है? तो यूपनिया होता है। यूपनिया होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गैलाइसोसिस अवस्था होती है अवायवीय श्वसन में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक समान विवृतीय गति में वेग सदिश, त्वरण सदिश किस प्रकार स्थित होते हैं? तो यह जो होते हैं यह किस प्रकार स्थित होते हैं? तो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग एवं त्वरण जो होते हैं ये दोनों कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण पूछ रहा है, क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गैसोलीन का पर्याय क्या है? गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पेट्रोल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में से किस कार्य में उपयोगी है? एल्युमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में से किस कार्य में उपयोगी है? तो यह संकर नोदक के रूप में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से कौन सी चीज़ बनाई जाती है? तो हेरोइन बनाई जाती है। और मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन अफीम से तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 600 मिलियन कोशिकाएं होती है सिर्फ हमारे फेफड़े में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। थायराइड हार्मोन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है और जीके जीएस का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो यह किस में पाया जाता है? तो माइलिनकृत एक्सॉन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।